कहते हैं गुजरात के समुद्र के नीचे एक सोने की नगरी बसी है। वह नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो वैभव में उठी और फिर बिना शोर के लहरों में खो गई। लेकिन क्या द्वारिका सच में नष्ट हुई या उसका लौटना समुद्र में ही तय था? मथुरा को छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट को चुना एक नए राज्य की स्थापना के लिए। वह कोई साधारण नगरी नहीं थी। शास्त्रों में द्वारका का वर्णन बहुत भव्य बताया गया है। चौड़ी सड़कें, सोने जैसे महल, सुगंधित बाग और समुद्र को छूती दीवारें। उसे द्वारका कहा गया, अर्थात द्वारों की नगरी। सिर्फ पत्थर के द्वार नहीं, बल्कि एक नए युग के द्वार। वहां कृष्ण केवल बांसुरी बजाने वाले नहीं थे, वह एक राजा थे, धर्म की रक्षा करने वाले। फिर एक दिन जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तो कुछ असाधारण हुआ। महाभारत में वर्णन मिलता है कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। ना युद्ध हुआ, ना आक्रमण, बस शांति से। नगरी लहरों के नीचे चली गई, जैसे उसका कार्य पूरा हो चुका था। कई वर्षों तक लोगों ने सोचा कि द्वारका केवल एक कथा है, लेकिन फिर समुद्र के नीचे पुरातत्वविदों को कुछ संरचनाएं मिली। पत्थर की दीवारें, प्राचीन लंगर, समुद्र के नीचे शहर जैसे अवशेष। इतिहास और आस्था एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। क्या यह वही द्वारका है? विज्ञान अभी भी खोज में है, लेकिन श्रद्धा को कभी भी संदेह नहीं हुआ। शायद द्वारका का सबसे बड़ा संदेश पुरातत्व नहीं है, वह है अनित्यता। एक दिव्य नगरी भी, सोने के महल भी, श्री कृष्ण का राज्य भी सदा के लिए नहीं रहा। हमारी आध्यात्मिक परंपरा कहती है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न राज्य, न नगर, न युग, केवल चेतना शाश्वत है। द्वारका हमें सिखाती है, वैभव आता है, अपना कार्य करता है और फिर मौन में विलीन हो जाता है। शायद द्वारका खोई नहीं थी, शायद वह बस लौट गई, जहां से सब कुछ आता है, समुद्र में, शांति में, समय में। और शायद आज भी लहरों के नीचे वह हमें पुकारती है, अपनी अंदर की द्वारका बनाओ, क्योंकि उसे कोई डुबा नहीं सकता।